अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। लेक्चर का नाम है रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस और इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस? रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। वाटर इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। वाटर फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए एक रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है। वाटर एक्ट्स एज डोनर ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोलाइसिस। वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान एक अमल होता है जिसका नाम है फोटोलाइसिस। तो फोटोलाइसिस के नतीजे में वाटर जो है एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, फोटोलाइसिस क्यों होता है? ये है एक ट्री, ठीक है, ट्री के पत्ते हैं। पत्ते जो है पत्तों के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। इसमें एक टिश्यू है जिसको हम कहते हैं मेसोफिल टिश्यू। तो मोस्टली जो मेसोफिल सेल्स है उन मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट वैसे हर ग्रीन पार्ट में होता है। प्लांट के जितने भी यानी जो अर्बिशियस स्टेम है ग्रीन होता है उसमें भी क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन ज्यादातर लीव्स में और लीव्स में फिर मेसोफिल सेल में। तो ये एक प्लांट सेल है, एनी प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या मौजूद है? ये है वैक्यूल, ये है न्यूक्लियस साइड पे, क्यों साइड पे? क्योंकि जो लार्ज वैक्यूल है उसने न्यूक्लियस को साइड पे पुश किया है। तो इन चीजों पे तो हम नहीं जाएंगे। ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को जब हम मैग्नीफाई करते हैं तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसका आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्टेक ऑफ टेलेकाइड्स और फिर इसको इकट्ठा हम कहते हैं ग्रेनम। तो इन चीजों पे हम नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट टेलेकाइड मेम्ब्रेन को उठाएंगे और उस टेलेकाइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, यानी फिर उसी के अंदर होता है क्लोरोफिल। तो अब ये है फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 क्या है? इसकी आगे जब इलेक्ट्रॉन बूस्ट हो जाए फिर कहा जाते हैं, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन में। आज चूंकि रोल ऑफ वाटर हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ छोटा सा मैं हिंट दे रहा हूँ इधर। ये है फोटोसिस्टम 2 और ये है क्लोरोफिल ए और साथ में ये कैरोटेनॉइड्स है। तो ये सब मिलके एक फोटोसिस्टम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं फोटोसिस्टम 2। जब लाइट रिएक्शन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले लाइट आती है, लाइट, और ये लग जाती है यहाँ पे क्लोरोफिल पे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बूस्ट होता है इलेक्ट्रॉन। तो अब ये अनस्टेबल हो जाता है क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो गया, इनसे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है इनको पूरा करने के लिए फोटोलाइसिस का अमल होता है। फोटोलाइसिस में क्या होता है? वाटर स्प्लिट हो जाती है हाइड्रोजन में और 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आके ये जो यहाँ पे जो डिफिशिएंसी रही थी तो ये इसको वापस रिड्यूस कर देता है। ये इस क्लोरोफिल जो अनस्टेबल था वापस ये स्टेबल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन तो उसको स्टेबल कर देता है, ठीक है। हाइड्रोजन का यूज होता है। दिस हाइड्रोजन इज टेकन अप बाय NADP टू फॉर्म NADPH। ये हाइड्रोजन जाके NADP में ऐड हो जाता है और उस वहां पे बन जाता है NADPH, ठीक है। यानी ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, NADP का रिड्यूस्ड फॉर्म है। अब ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NADPH है ये यूज होता है इन डार्क रिएक्शन, यूज्ड इन डार्क रिएक्शन जिसको हम कहते हैं केल्विन साइकिल। क्योंकि जिस साइंसदान ने इसको डिस्कवर किया था उस साइंसदान का नाम है मेल्विन केल्विन। तो इसको कहते हैं केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन, ठीक है। इसको हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे कि डार्क रिएक्शन क्या है। तो ये NADPH डायरेक्टली जो हाइड्रोजन है वो इसका हिस्सा बन जाता है। इनडायरेक्टली ये जो हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं फोटोसिंथेसिस का उसमें हम मेंशन करते हैं कि जो H2O है उधर H2O के जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है और उधर बन जाता है
ग्लूकोज और जो H2O का ऑक्सीजन है वो एज अ बाय प्रोडक्ट एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाता है। लेकिन चूंकि वो तो ओवरऑल रिएक्शन होता है, अभी तो हम बारी बारी पढ़ रहे हैं। तो रोल यानी वाटर जो है, सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन है ये डायरेक्टली NADP का हिस्सा बन जाता है और NADPH बन जाती है। फिर ये वापस केल्विन साइकिल में यूज हो जाता है जहाँ पे G3P बन जाती है और वो उधर फिर ऐड हो जाता है। तो मतलब इनडायरेक्टली वापस ये ग्लूकोज का हिस्सा ही बनेगी ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये इसका फिर हम आते हैं वान नील्स हाइपोथेसिस। वान नील ने 1930s में कहा था कि जो इसने सिर्फ रिपोर्ट किया था, इसने एक्सपेरिमेंट नहीं की थी। तो इसने कहा था कि जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है एज अ बाई प्रोडक्ट वो आता है वाटर से। इसने सिर्फ ये बताया था। और इन्होंने क्यों बताया, इसकी जो हाइपोथेसिस थी वो बेस्ड ऑन द फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया दैट मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड बट डू नॉट रिलीज O2। ये हैरान था कि जो बैक्टीरिया है उधर भी तो फोटोसिंथेसिस होता है, फिर ऑक्सीजन वहां पे क्यों रिलीज नहीं होता। तो इसका जवाब ये है चूंकि जो बैक्टीरिया है वो H2O यूज नहीं करता, वो H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करता है और वहां पे जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो है सल्फर। तो सल्फर एज अ बाई प्रोडक्ट बैक्टीरिया में निकलता है, ठीक है। इसकी जो हाइपोथेसिस थी कंफर्मेशन ऑफ नील्स हाइपोथेसिस वो कंफर्म की गई 1940s में। बलूचिस्तान बोर्ड में लिखा है 1903 यानी 1903 में, तो वो शायद एग्जैक्ट डेट है। और फेडरल में लिखा है 1930s, मतलब कि इस वाले एरिया में यानी इस डिकेड में। सो 10 साल बाद जो है इसको कंफर्म किया गया और O18 आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन वाज यूज्ड। जो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 16 है, लेकिन O18 ये है एक आइसोटोप ऑक्सीजन का। इसको पहली दफा यूज किया गया इस वाले एक्सपेरिमेंट में। सबसे पहले पानी बनाया O18 का, यानी ऑक्सीजन की O18 वाला जो आइसोटोप है उससे पानी बनाया। तो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कराया तो उधर जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ वो था रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो वो 18 था, रेडियो एक्टिव था। तो इससे ये कंफर्म हुआ जो ऑक्सीजन जो वान नील ने कहा था, तो ये अब कंफर्म हो गया कि जो ऑक्सीजन आता है वो वाटर से आता है। और अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कंफर्म करने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है उधर जो ऑक्सीजन की का आइसोटोप है वो 18 वो डाल दिया, ठीक है। रिएक्शन किया तो जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ वो H2O का ऑक्सीजन आया, रेडियो एक्टिव नहीं था। वो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन ग्लूकोज में दिखा। तो ये है हमारा पहला पेज। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है? कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ सोर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी ग्लूकोज। इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है वाटर के साथ रिएक्ट करके, उससे बन जाता है ग्लूकोज। ये आया वाटर और ये आया कार्बन डाइऑक्साइड और इससे बना ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज। वाटर स्प्लिट हुई थी फोटोलाइसिस वाले रिएक्शन में और उधर बना था हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। तो ये जो हाइड्रोजन है वो NADPH। अभी तक तो हमने ना लाइट रिएक्शन पढ़ा है ना डार्क रिएक्शन पढ़ा है, ठीक है। अब हम रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ रहे हैं तो हमें जस्ट कि कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो वाटर है यहाँ से हाइड्रोजन आए थे वो NADP का हिस्सा बन के NADPH उससे बना, यानी उसका रिड्यूस्ड फॉर्म बना। तो ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NADPH है वो यूज होता है डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में ये यूज हो जाता है, ये हाइड्रोजन ये इधर डार्क रिएक्शन में दे देता है तो उससे वापस बन जाता है NADP यानी ऑक्सीडाइज फॉर्म। ये इधर हाइड्रोजन दे देता है। वो हाइड्रोजन जो है हम कहते हैं कि वाटर का जो हाइड्रोजन है वो ग्लूकोज का हिस्सा बनता है। तो वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से फिक्स हुआ और ये जो ग्लूकोज का हाइड्रोजन है, ठीक है, ये तो इसने NADPH को दिया था लाइट रिएक्शन में और फिर यही NADPH वापस यूज हो जाता है केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन में।
यानी इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट की गैर मौजूदगी में भी होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन इधर फिक्स हो गया कार्बन डाइऑक्साइड वहां से, और उसे बना ग्लूकोज। वापस NADP बना, क्योंकि हाइड्रोजन तो इधर यूज हुआ, तो NADP फिर वापस इधर वापस रिड्यूस हो जाता है, इस तरह बन जाता है, फिर इधर यूज होता है, फिर और इसी तरह ये ATP भी इसी तरह साथ में बनता है और फिर यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं लेन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेते हैं, और टेरेस्ट्रियल यानी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एक्वेटिक प्लांट्स दोनों कहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैंड प्लांट। लैंड प्लांट है 10%, ठीक है, ओनली 10% फोटोसिंथेसिस जो है वो लैंड प्लांट के अंदर रहते हैं, यानी बहुत कम है। 90% जो है वो एक्वेटिक प्लांट में होता है। लैंड प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड आता है एटमॉस्फेयर से, जो कि 0.03 और 0.04% तक एयर में मौजूद है। ठीक है, और इसी तरह जो एक सेल होता है उसका नाम है गॉड सेल। इस तरह गॉड सेल, इस गॉड सेल में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है कार्बनिक एसिड H2CO3। कार्बनिक एसिड के फॉर्म में स्टोर होता है। जब भी लाइट आ जाती है तो ये वापस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में स्प्लिट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज करता है अपने फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के लिए। ये है टेरेस्ट्रियल प्लांट का। इक्वेटिक प्लांट फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में भी लेते हैं, डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में भी लेते हैं, यानी डिसॉल्व्ड होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी तरह कार्बोनेट्स के फॉर्म में, तो ये इन फॉर्म में फिर कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन प्लांट्स। अल्लाह हाफिज़।